Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. My name is Manisha and again I am back with another video. आज का जो हमारा डे है वो है डे 18, 30 डेज चैलेंज का डे 18 है। अगर आप इस वीडियो पे इस चैनल पे नए हैं और आप फर्स्ट डे देख रहे हैं, सो मैं बता दूं आपको, मैंने 30 डेज का जो चैलेंज लिया है साइंस के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करवाने का। सो आज उसका डे हो गया है 18 और आज हम करेंगे हाइड्रोकार्बन। चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर और 30 डेज चैलेंज से मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, उसमें आपको बाकी के सारे वीडियोस के पार्ट्स मिल जाएंगे। आज हम इसका डे 18 करेंगे और टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन। ये जो टॉपिक है ना हाइड्रोकार्बन, ये 9th में 10th में अगर किसी तरीके से चलिए मानिए बच भी गए होंगे आप इस वर्ड से, आपने नहीं इस पे ध्यान भी दिया होगा, तो आपने 11th 12th में अगर गलती से साइंस ले ली तो उस टाइम पे तो आपने डेफिनेटली ये टॉपिक बहुत बहुत डेप्थ में सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको ये टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा और कुछ ऐसे भी होंगे जिसको ये टॉपिक काफी अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, कुछ पॉइंट्स भी नहीं समझ में आए होंगे। तो उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आज मैं आपको हाइड्रोकार्बन ही करवाने वाली हूँ और फैक्ट्स की फॉर्म में मैं आपको आज हाइड्रोकार्बन करवाऊंगी। सो प्लीज वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दो मैं आपको स्ट्रक्चर्स कुछ नहीं करवा रही हूँ हाइड्रोकार्बन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके स्ट्रक्चर्स करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड काफी सारे फैक्ट्स पॉइंट्स बताने वाली हूँ। सो हाइड्रोकार्बन, जैसा इसका जो नाम है ना हाइड्रो और कार्बन, तो हाइड्रो स्टैंड्स फॉर H मींस हाइड्रोजन एंड कार्बन फॉर C फॉर कार्बन। अब दोनों ही जो पीरियोडिक टेबल में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। कार्बन तो बेस है हमारी लाइफ का, जो अर्थ पे एग्जिस्ट करती है लाइफ, उसका बेस है कार्बन। एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और कार्बन का होता है 6। सॉरी, मैं 12 बोलने वाली थी, 6 होता है। एटॉमिक मास नहीं बता रही हूँ, एटॉमिक नंबर बता रही हूँ। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ये दो एलिमेंट्स है, पीरियोडिक टेबल में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत मेजर रोल ये प्ले करते हैं। सो बेसिकली हाइड्रोकार्बन इन्हीं का ही एक तरीके का मिक्सचर है। तो डेफिनेशन देखते हैं। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या? जो बर्थ लेते हैं, डेथ होती है और ग्रो करते हैं टाइम के साथ में, उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब ग्रो तो बिजनेस भी करता है तो वो चीज में नहीं आते हैं। जो नॉर्मली अपने आप नेचुरल वे में ग्रो करते हैं, डेथ होती है जिसकी, उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में काउंट करते हैं। स्पेशली जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं जिसको आप वेस्ट फॉर्म में भी किसी ना किसी अच्छे यूज में कर सकते हैं, प्लस एनवायरमेंट को जो हार्म नहीं पहुंचाते। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक क्लास है हाइड्रोकार्बन और दो एलिमेंट्स इसमें होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इतना समझ में आया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाइड्रोकार्बन्स आर द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो पेट्रोलियम है, बहुत सारे प्रेशर में जब और लिविंग ऑर्गेनिजम्स दब गए थे अर्थ क्रस्ट में और उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ, हीट एक्सेस में क्रिएट हुई थी, तो उस टाइम पे आपके पास में पेट्रोलियम जैसी चीज आएगी। पेट्रोलियम को फ्रैक्शनलाइजेशन के मेथड से या पेट्रोलियम को लिक्विफाई करके उसमें से बहुत सारी सब्सटेंसेस को निकाला जाता है, जिसे हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। और आपने शायद से क्राइसिस में भी सुना होगा कि पेट्रोलियम की काफी ज्यादा शॉर्टेज हो रही है। पेट्रोल भी कितना महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया। तो किस वजह से महंगे हो रहे हैं? तो ये तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे वर्क करता है, लेकिन आपको पता है कि अगर ये चीजें एक बार खत्म होती हैं तो दोबारा इनको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट किसके होते हैं? पेट्रोलियम के और नेचुरल गैस के। नेक्स्ट, इनको जो हाइड्रोकार्बन है इनको एज अ फ्यूल भी सर्व कर सकते हैं और लुब्रिकेंट भी सर्व किया जा सकता है, और खास करके इनको एज अ रॉ मटेरियल भी यूज किया जा सकता है। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा पदार्थ, जो कि इंडस्ट्री में, फैक्ट्री वगैरह में इसका यूज किया जाता है कुछ प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन का यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल उनकी प्रोडक्शन में? तो यहाँ पे लिस्ट मैंने आपको दे रखी है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, फाइबर्स हो गए, रबर, सॉल्वेंट, एक्सप्लोसिव मींस की जो बम जैसी चीजें होती है ना, धमाका करने के लिए जिसका यूज किया जाता है, और इंडस्ट्रियल केमिकल, इन सारी चीजों के लिए हम हाइड्रोकार्बन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी लिस्ट
टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी, ये क्वेश्चन या ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ सब्सटेंसेस दे दिए जाएंगे, उसके बाद में आपको बताना पड़ेगा कि जो सब्सटेंसेस दे रखे हैं उनमें से कौन से में हाइड्रोकार्बन का यूज होता है और किस में नहीं होता है, या फिर आपको यूज पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन के कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं और किस चीज का ये मिक्सचर होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इन कुछ पॉइंट्स को आप नोट करिए, इसके बाद में हम आगे इस वीडियो को हाइड्रोकार्बन की कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं, हाइड्रोकार्बन जो बताया मैंने आपको, हाइड्रोजन और कार्बन का कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, मीन्स कि उनके मिक्सचर से बने। तो जो हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये हमेशा केमिकल बेसिस पे इनको बनाया जाएगा। ये बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स होती हैं जो कि नेचर में भी प्रेजेंट होती हैं हाइड्रोकार्बन की। यही फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, मैनी हाइड्रोकार्बन्स अकर्स इन नेचर। तो नेचर में भी ये एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर जैसे कि कुछ हाइड्रोकार्बन जिनको आप फॉसिल फ्यूल्स बनाने के लिए यूज करते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जिसको फ्यूल्स मीन्स की दहन के लिए जो चीजें आप यूज करते हैं, जो एनवायरनमेंट पे कम साइड इफेक्ट डालती हैं, जिसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे ज्यादा नहीं पड़ता और ज्यादा हार्मफुल नहीं होते एनवायरनमेंट के लिए। तो जब ऐसे आप फॉसिल फ्यूल्स को बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन का यूज करते हैं, तो वो बेसिकली आपको जो ट्री है या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे मिलते हैं। तो ट्री और प्लांट से ही आपको ये वाले हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हाइड्रोकार्बन एज इधर एलिफेटिक। अच्छा, एक बार थोड़ा इसको और मैं बताती हूँ, प्रेजेंट इन ट्री एंड प्लांट्स। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन की एक तरीके से फॉर्म आती है, कार्बन का उसमें काफी मेजर रोल प्ले होता है। और अगर कहीं पे कार्बन यूज हो रहा है, कोई भी पार्टिकल है जिसके अंदर कार्बन एज अ साइड मटीरियल भी अगर कार्बन को यूज किया जा रहा है, तो आपको इनडायरेक्टली ये चीज समझ जाना है कि वो कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म से बहुत ज्यादा मैच करता होगा, क्योंकि जो हमारी अर्थ है उस पर लाइफ पॉसिबल है, एयर एटमॉस्फेयर की वजह से तो है ही है, लेकिन हमारे लिए कार्बन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो कार्बन इतने ज्यादा अमाउंट में हमारी अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कार्बन का बहुत मेजर रोल होता है। कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी अगर आप जलाते हैं तो आपको लास्ट में राख मिलती है, जो कि ब्राउन ग्रे कलर की जो होती है, वो बेसिकली कार्बन की वजह से होती है। तो ये चीजें देखिए, आप कोई भी चीज जला के देखिए जिसमें आपको इस तरीके से राख मिलती है, तो इसका मतलब उसके अंदर कार्बन कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में प्रेजेंट था। तो यही चीज आपको समझा रखिए कि जब आपको फॉसिल फ्यूल्स बनाना होता है, हाइड्रोकार्बन को एज अ फॉसिल फ्यूल मेकिंग में आप यूज करते हैं, तो जो आपको मटेरियल मिल रहा है या जो हाइड्रोकार्बन आप अमाउंट कलेक्ट करते हैं, तो वो बेसिकली आपको ट्रीज या प्लांट से मिलेगा, क्योंकि ये दोनों भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हाइड्रोकार्बन एज इधर एलिफेटिक और एरोमेटिक। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं और फिर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सीरियसली बहुत बहुत अच्छी बात है, मैं रियली अप्रिशिएट कर रही हूँ इस बात को। तो डेफिनेटली आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक शायद नहीं पता हो, अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देती हूँ। एलिफेटिक और एरोमेटिक दो तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच मेक रिंग। जब आप रिंग बनाते हैं या जो सब्सटेंसेस रिंग बनाते हैं, रिंग का मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पे खत्म हो जाना, जब ऐसे रिंग वाले स्ट्रक्चर्स बनते हैं लाइक बेंजीन, तो उसे हम एरोमेटिक कहते हैं। और जब चेन जैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसे हम एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें भी तीन तरीके का डिवीजन है, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। मेन चीज आपको जो है ना, एल्केन पे ध्यान नहीं देना, एन, इन और आइन पे ध्यान देना है। एन का मतलब होता है ए एन ई, एन साउंड जब आता है इसका मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध। और इन, ई एन ई, इन साउंड जब आता है तो उस टाइम पे उसका मतलब होता है डबल बॉन्ड, द्विआबंध। और आइन, वाई एन ई जब आता है तो उसका मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, मीन्स की ट्रिपल आबंध, सॉरी त्रिआबंध। ओके, सो जो एलिफेटिक सब्सटेंसेस होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं उनको तीन कैटेगरीज में बांटा जाता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड, एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड, एल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप चाहते हैं मैं इसको काफी डेप्थ में स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन करूं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि जब कमेंट करेंगे तभी मैं इसको आपको स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करूंगी, सिंगल बॉन्ड कैसे बनते हैं, डबल बॉन्ड कैसे। अभी बेसिक लेवल पे आप समझ लीजिए, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया, इन का मतलब डबल बॉन्ड हो गया, आइन का मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड। और ऐसे जब स्ट्रक्चर बनते हैं कार्बन 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 हाइड्रोजन, तो इस तरीके से जब चेन बन रही है जिसमें मैंने सारे सिंगल बॉन्ड्स को यूज किया, इसमें डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन जब चेन ऐसे बनती है तो उसे हम एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जैसे ये क्लोज स्ट्रक्चर है, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर, तो उसे हम एरोमेटिक कहते हैं।
सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो इधर एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज एंड प्रॉपर्टीज। उनका सोर्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उस बेसिस पे कार्बन को एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिवाइड किया जा सकता है। एलिफेटिक अगर होंगे तो उसमें ये 3 कैटेगरीज आपके पास में आएंगी, एन, इन और आइन, और एरोमेटिक होंगे तो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स होंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो हाइड्रोकार्बन। और भी ज़्यादा अगर पॉइंट्स आप चाहते हैं, नहीं अभी भी समझ में आया तो कमेंट करिएगा, मैं और ज़्यादा कुछ अलग तरीके से आपको पढ़ाने का ट्राई करूंगी। ऑब्वियसली तरीका तो यही होगा, कौन सा मैं सर नीचे पैर ऊपर करके पढ़ाऊंगी, लेकिन हाँ कुछ और एक्स्ट्रा इजी पॉइंट्स उसमें मैं डाल पाऊँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। सो प्लीज़ कमेंट करिएगा वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डे होगा हमारा 19, और जब तक एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।